लेट्स इंस्पायर बिहार सेंट्रल मीडिया टीम ने पहली बार बिहार इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2023 का आयोजन किया, जहां ब्लॉगर्स और कुछ मुख्य धारा के मीडिया को आईपीएस विकास वैभव द्वारा सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बिहार की संस्कृति और प्राचीन गौरव को व्यापक रूप से दिखाने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम की आयोजक श्रीयम नारायण मुख्य मीडिया संयोजक ने ऐसे कार्यक्रम को भव्य स्तर पर आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का आगाज़ दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर किया गया। श्री विकास वैभव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान, शौर्य और उद्यमिता की प्रतीक रही है। बिहार की सेंट्रल मीडिया टीम इनके द्वारा ऐसे अलग अलग बिहार के जिलों में जो हमारे यूथ हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर्स को चुना गया है, उनको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार की जो दृष्टि है, हर व्यक्ति मिलकर यदि चले, जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर हम कुछ प्रयास करें, बिहार को कुछ दें और संगठित होकर कुछ ऐसे प्रयास करें, निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए हम लोगों ने आज एक इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। जितने लोग हैं सब लोग जुड़े हुए हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के इस पूरे संदेश से। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसी के बारे में आज लोगों ने बात की। सर, आप अक्सर इस तरीके का कार्यक्रम करते रहते हैं, तो सर क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, हर व्यक्ति अपने भूमि का उत्कर्ष चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, और उसमें जो भी योगदान कर सकता हूँ इसके हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मेरा प्रयास है एक समाज में अच्छे लोग एक साथ आए तो समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से इतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो बिहार की भूमि में संदेश बहुत बड़ा है। जब प्राचीन काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य को रच सके थे। तब विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित कर सके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूरोप में कल्पना नहीं हुई। सृजन की हम असीम क्षमता है, लेकिन उस सृजन की क्षमता को हम नष्ट कर देते हैं जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे बातों में बंट कर हम संघर्ष करते हैं। यदि फिर से बिहार की उसी दृष्टि को जो वेदांत से आधारित थी, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती थी, मिलकर हम चलने लगे, लेकर चलने लगे, छोटे छोटे खंडों से हटकर एक समूह के रूप में मानवता के नाम पर हम संगठित हुए और अच्छे प्रयास करेंगे, निश्चित बिहार भविष्य उज्जवल। सर, लीक हो जाने के बाद अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज देंगे? निराश नहीं होना है, मिलकर हम लोग चीजों को बदलेंगे। मैं भी लीक का भुक्तभोगी रहा हूँ 1997 में जब आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, लेकिन निराश नहीं हुआ। आज भी प्रयास कर रहा हूँ परिवर्तन का। मिलकर हम लोग सभी प्रयास करेंगे। अच्छे लोग जब जुड़ते हैं साथ में, निश्चित ऐसे बिहार को निर्मित करेंगे जिसमें पेपर लीक भी कभी इतिहास में ही हम उसको पढ़ेंगे, वर्तमान में नहीं पाएंगे। सर, ऐसा चर्चा है कि आप आने वाले समय में राजनीति में आएंगे, ऐसा कोई विचार है आपका? देखिए, सामाजिक जो परिवर्तन का मैं प्रयास कर रहा हूँ, राजनीति से संभव नहीं है, तो हर जन तक को हम नहीं जगाते हैं। तो राजनीति एक अच्छा माध्यम, अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन मेरा विचार ऐसा भी नहीं है। मैं तो इस प्रयास में लगा हूँ कि हर व्यक्ति संगठित होकर समाज को कुछ दे, और सामाजिक परिवर्तन से ही संभव है। जब तक हम खंडों में बंटकर सोचेंगे, निश्चित हम आगे नहीं जाएंगे। यदि बिहार को आगे ले जाना है, खंडों से ऊपर उठकर सोचना होगा। बिहार की प्राचीन सोच भी यही रही। प्राचीन काल से बिहार यदि आगे बढ़ा, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हम व्यक्तियों को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद यदि हावी रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश जो सबसे निम्न वर्ग से आता था, उसका उदय नहीं था। यदि ऐसा हावी रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन इन बंधनों से मुक्त थे चूंकि वेदांत की भूमि थी। जो व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर जीवात्मा उसी ब्रह्म को देखता था। वैसे दर्शन के कारण ही हम आगे बढ़े और एक अग्रणी भूमिका, चाहे बौद्ध धर्म के दर्शन को भी देखते हैं तो पाते हैं अपदिगो भाव, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं पाते। उसी भावना को यदि आज हम पुनः धारण करते हैं, निश्चित होगा। सर, जातिगत जनगणना का अभी आंकड़ा आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें अब कोई इस तरह की मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको हम लोग सबको संगठित होकर, जातियां प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन उस प्रकार का जातिवाद नहीं था जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़े। हमारी सोच को बदलना होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो आंकड़ा है और जो चीजें सरकार करने का प्रयास, निश्चित उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति समतामूलक समाज की ओर बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ किया गया, यही मैं जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। लेकिन कहना यही चाहता हूँ, हमारी जो सोच है उसमें सब व्यक्ति को कैसे जोड़कर हम साथ लेकर चल सकें, इसके लिए हमको प्रयास करना है। सर, युवा आपको अपना इंस्पिरेशन मानता है, तो बिहार के युवाओं के लिए आने वाले समय में आप क्या कुछ कहना यही चाहता हूँ कि भाई परिश्रम कीजिए, बिहार की परंपरा का स्मरण कीजिए, उसके अनुरूप आचरण कीजिए, और मिलकर जब स्थापित हो गए कुछ समय समाज के लिए जरूर दीजिए। हमारा बिहार हिस्टोरिकली, कल्चरली और इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो छठ पूजा होता है, वो पूजा मतलब आज वर्ल्ड फेमस है बिकॉज कि कंटेंट क्रिएटर्स उस चीज को बाहर लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी से उसको कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं बाहर के लोगों तक भी। और ये आप ही लोग की देन है जो कि मतलब मुझे लगता है कि इसको मतलब कि वर्ल्ड फेमस कर रही है। और मुझे मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी विकास वैभव सर का,
दिल से, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और इतने ग्रैंड लेवल पे इवेंट करने के लिए परमिशन दिया। क्योंकि जब मैंने शुरू में सोचा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। तब मगर मतलब निरंतर रूप से सर हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा मोटिवेट करते रहे। वो मेरे लिए गुरु समान है, मेरे पिता समान हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी लेट्स इंस्पायर बिहार की, तो मतलब मैं जगह जगह डेंटल कैंप्स ऐसे ही लगवाती थी, सोशल वर्क करने का बहुत मन करता था। तो वो जो प्रेरणा मिली, जो प्रेरणा स्रोत मेरे बने, वो सर ही बने। क्योंकि सर किसी को भी डिस्करेज नहीं करते हैं। He is such an inspiration, he is such a backbone। आप अगर उन पर विश्वास कीजिएगा तो वो इतने ज़्यादा सरल और इतने हम्बल नेचर के हैं कि मतलब वो आपके हर चीज़ में आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। आज इन्हीं की इंस्पिरेशन है, इन्हीं की जो जर्नी है रोहतास तक फेमस है, आप लोगों को पता होगा, और बांका तक फेमस है, और यहाँ से क्या बाहर तक इसकी गूंज अभी सुनाई दे रही है। जैसा कि ज्योति ने भी बताया कि 70,000 से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ इस मुहिम में के हिस्सा बन चुके हैं। और ये लेट्स इंस्पायर बिहार में बता देना चाहती हूँ, शिक्षा, समता और उद्यमिता हमारे मेन 3 की पिलर्स पे ये आधारित ये अभियान है, जहाँ पे जो भी जैसे भी सक्षम है वो योगदान दे सकते हैं। चाहे वो यूएई में क्यों ना बैठे हो, चाहे वो दिल्ली में क्यों ना बैठे हो, चाहे वो मुंबई में क्यों ना बैठे हो, वो हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं और अपने बिहार की छवि को और बेहतर बना रहे हैं।